तो भाई नमस्कार सबको। एक और वीडियो में सबका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कमेंट्स के बारे में कि जो जो आप लोगों ने कमेंट्स किए हैं, कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। जिसने जो क्वेश्चन पूछा था मैंने उसका जवाब उसको तो दे दिया, लेकिन बहुत लोगों के मन में सेम सेम बात होती है। तो सबसे पहली बात तो है वीज़े की, कि ब्राज़ील का वीज़ा अभी चल रहा है नहीं चल रहा है। तो अभी ब्राज़ील का वीज़ा शायद इंडिया से नहीं चल रहा है, ब्राज़ील एम्बेसी में जो इंडिया में है तो चल रहा है। जिनको ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो तो आए हैं। अभी एक मेरा फ्रेंड भी आया था, उसने ब्राज़ील से शादी की थी तो वो वहाँ से टूरिस्ट वीज़ा लेके आया है। और या फिर जिनके पास PR है वो आ रहे जा रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नवे नवे वीज़े के लिए शायद अभी अभी इतना ओपन नहीं हुआ है, तो उसके लिए शायद वेट करना पड़ेगा, नेक्स्ट ईयर तक शायद ओपन हो जाए। तो एक तो यही सवाल था कि वीज़ा चल रहा नहीं चल रहा, तो अभी शायद नहीं चल रहे वीज़े। अगर आप अप्लाई करके देखना चाहते हो तो देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। आप एम्बेसी में फ़ोन करके पूछ सकते हो वीज़ा चल रहे हैं या नहीं चल रहे अभी। तो और कमेंट थे मेरे पास कि ब्राज़ील में तो एक भाई, दो भाई का मैसेज आया था कि इंजीनियर है और ब्राज़ील में जॉब के लिए पूछ रहे थे। तो ब्राज़ील में इस तरह की इंजीनियर टाइप की जॉब करने के लिए देखो, सबसे पहली बात तो पुर्तगीज़ आनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पे इतने शायद नहीं है जो जो इंजीनियर टाइप किया। तो मैंने तो उस फील्ड में देखो देखा नहीं अब तक, मैं पक्का नहीं कह सकता। लेकिन अगर आपको कहीं काम भी मिलता है ना इंजीनियर फील्ड में, तो उसके लिए आपको पुर्तगीज़ तो आनी ही चाहिए। क्योंकि यहाँ पे कोई 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 बंदा बोलता है इंग्लिश, 100 में से कोई एक आदमी अगर मिल गया तो मिल गया। तो एक ही ये पॉइंट है, ठीक है। तो मैं अब पुर्तगीज़ में बता दूँ थोड़ा सा। Então hoje a gente só fala sobre o comentário que indianos perguntam algumas coisas para mim sobre visto ou sobre trabalho. Vou responder só isso hoje. तो और कमेंट थे कि हाँ, तो जिसके पास एक कमेंट था कि अभी फ़्लाइट चल रही है नहीं चल रही, तो जिसके पास वीज़ा है वो तो आ सकता है भाई। जिसके पास अगर वीज़ा है, जिसकी वीज़े की डेट है अभी है, तो वो आ सकता है। उनके लिए अभी फ़्लाइटें चल रही हैं, ठीक है। तो फ़्लाइट का नाम है इमिरेट्स की फ़्लाइट भी चल रही है शायद, और अपना दोहा कतर वाली फ़्लाइट चल रही है। जो भी आना चाहता है अभी ब्राज़ील, तो दोहा कतर ज़्यादा बेस्ट है, वो चल रही है। और कमेंट थे कि यहाँ पे आने के बाद क्या करना क्या है। देखो पहले तो मैं जॉब के बारे में बात कर लेते हैं हम। जैसे कि मैं जॉब करता हूँ यहाँ पे, मैं तो करता हूँ इंडियन के यहाँ पे, इंडियन शॉप में। तो हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे मुझे पुर्तगीज़ आती भी है, चाहे ना भी आती है तो एडजस्ट हो जाता है। जहाँ पे इंडियन काम करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा एडजस्ट हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है थोड़ा, कोई बात नहीं। लेकिन आप यहाँ पे आके किसी और फील्ड में काम करोगे तो हर आदमी पुर्तगीज़ मांगेगा ही मांगेगा, ठीक है। उसके बिना काम चलने नहीं वाला। दूसरा, यहाँ पे आने के बाद डॉक्यूमेंट के बारे में भी एक बंदे ने पूछा था कि CPF वगैरह। तो देखो भाई, CPF बनाना पड़ता है, तो CPF बनवाने के लिए यहीं आना ज़रूरी पड़ेगा। यहाँ पे आने के बाद यहाँ का एड्रेस प्रूफ वगैरह लगेगा, एड्रेस प्रूफ लगेगा, आपका जो भी है माँ बाप का नाम सब कुछ वो लगेगा, यहाँ का एड्रेस यहाँ का लगेगा। तो CPF होता क्या, CPF जैसे हमारे यहाँ पैन कार्ड मान लेते हो आप, पैन कार्ड हो गया, जैसे आधार कार्ड हो गया। तो यहाँ पे दो होते हैं, दो जरूरी डॉक्यूमेंट है, CPF और एहीजे, जो ब्राज़ीलियन उनके लिए। और इंडियन के लिए CPF या एहीनी, एहीनी होता है PR। और एहीजे जैसे हमारा आधार कार्ड होता है, यहाँ पे एहीजे होता है। और CPF तो हर आदमी को ही चाहिए, CPF के बिना कोई काम। यहाँ पे अगर आपने सुई से लेकर हेलीकॉप्टर तक खरीदना है ना, तो आपको CPF चाहिए ही चाहिए। जहाँ भी आप शॉपिंग करने जाओगे, कुछ भी शॉपिंग करते हो, चाहे 1 रुपये की 2 रुपये की, तो वो आपसे CPF नंबर मांगेंगे आपका। वो आपकी मर्ज़ी, आप देना चाहे या देना चाहो, ना देना चाहो तो वो मर्ज़ी है। लेकिन वो CPF नंबर मांगते हैं कि ये अपना CPF नंबर दे दो। वो जैसे ये होता है कि वो टैक्स के जो रूप में जुड़ता है। मान लो कि आप ज़्यादा परचेजिंग कर रहे हो,
बहुत ज़्यादा। अगर आप CPF दे के परचेजिंग करें तो जहाँ पे जो उसका डिपार्टमेंट होता है उसको बोलते हैं हिस्से तफेदरा, वो ध्यान रखता है इन चीज़ों पे कि आपके CPF पे वो ध्यान रखता है कि कौन आदमी ज़्यादा मूवमेंट कर रहा है, ज़्यादा क्या खरीद रहा है क्या नहीं खरीद रहा है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है। और जॉब के बारे में तो ऐसी है भाई, यहाँ पे मोस्टली लोग ज़्यादातर ऐसे इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ से अमेरिका जाना बहुत इजी है। जब से ट्रम्प की सरकार अमेरिका में बदली है तब से तो यहाँ से पता नहीं कितने बंदे चले गए, मुझे भी गिनती नहीं है, 50-100 तो मेरी जानकारी में चले गए जो बंदे थे। लेकिन वो डोंकी मार के जाते हैं, मतलब 2 नंबर में बॉर्डर टॉप के। लेकिन अब वो सारे बंदे अमेरिका में हैं, अब वो अमेरिका पहुंच चुके हैं, बाहर भी निकल गए हैं, आराम से अपना काम वगैरह कर रहे हैं। तो अभी कुछ ये बातें हैं। ठीक है, और भाई वीज़ा देखो, आप किस टाइप का वीज़ा अप्लाई कर सकते हो इंडिया से यहाँ आने के लिए। या तो टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करोगे, ठीक है, या आपकी ब्राज़ील से शादी हो रखी है तो आप फैमिली वीज़ा अप्लाई करोगे। ठीक है, और जब मैं आया था मैं भी फैमिली वीज़ा लेके आया था, तो मुझे 1 ईयर का फैमिली वीज़ा मिला था। लेकिन यहाँ पे आते मैं 2 से 3 महीने के अंदर PR हो चुका था, तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है, 10 साल की मेरे पास PR है। और आप टूरिस्ट वीज़ा में आ सकते हो। ठीक है, टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, या इन्विटेशन वीज़ा। वैसे इन्विटेशन वीज़ा में वीज़ा मिलना मुश्किल हो जाता है, तो जिसकी भी कोई गर्लफ्रेंड वहाँ इंडिया में यहाँ पे रहती है और इंडिया में आप रहते हो, अगर आप यहाँ आना चाहते हो तो यहाँ पे मैरिज करने का एक और तरीका है ब्राज़ील में मैरिज करने का, ऑनलाइन मैरिज। क्योंकि ऑनलाइन मैरिज पे भी मैंने आए हुए 2 बंदे देखे हैं यहाँ पे। आप इंडिया में ही रहोगे, लड़की यहीं पे रहेगी और आप ऑनलाइन मैरिज कर सकते हो। तो उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन होती है बहुत ज़्यादा, डॉक्यूमेंट यहाँ वहाँ भेजने पड़ते हैं, ब्राज़ील भेजने पड़ते हैं, इंडिया भेजने पड़ते हैं, तो हो जा लेकिन होती है ऑनलाइन मैरिज। ठीक है, और दूसरा यह है कि अगर आपकी गर्लफ्रेंड इंडिया आती है, आप तो वहाँ से इजीली शादी करके आप वीज़ा अप्लाई करके आ सकते हो। और एक हो गया ये, और लास्ट पॉइंट ये है कि ब्राज़ील का पासपोर्ट। देखो, ब्राज़ील का पासपोर्ट मिल जाएगा, 3 साल में मिल जाते हैं। शादी के 3 साल बाद आप ब्राज़ील का पासपोर्ट ले सकते हो। उसके लिए आपको करना क्या होगा, एक तो आपके पास आपको पोर्तुगीज़ आनी चाहिए, क्योंकि एक एग्ज़ाम होता है यहाँ पे पोर्तुगीज़ का, जो मैं दे चुका हूँ। वो लिखित में भी होता है और बोलने पे भी होता है, दोनों तरीके से वो देना पड़ता है। तो मैं तो वो दे चुका हूँ, मेरे पास सर्टिफिकेट आ चुका है। वो डॉक्यूमेंट चाहिए, और आपके फिर नॉर्मली डॉक्यूमेंट चाहिए बाकी तो, और आपकी इंडिया से PCC वगैरह चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें चाहिए आपकी। और आपका पासपोर्ट मिल जाता है 3 साल के अंदर, अगर आप मैरिज हो यहाँ पे। पासपोर्ट मिलने में इतना कोई ज़्यादा इशू नहीं है। मेन प्रॉब्लम होती है यहाँ तक पहुँचने में। आपको वीज़ा मिल गया, ज़्यादातर लोग यहाँ पे 2 नंबर में आते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर में आते हैं इसलिए आगे 2 नंबर में जाते हैं। यहाँ पे 2 नंबर में आएंगे, यहाँ रहेंगे, यहाँ पे रेफ्यूजी ले लेंगे, फिर यहाँ से अपना जब डोंकी मारेंगे अमेरिका के लिए, वहाँ ले जाके अपना वहाँ भी अपना 2 नंबर में जाएंगे, और वहाँ पे जाके भी रेफ्यूजी ले लेंगे। अगर आपको भी कोई आदमी ऐसे आता है तो ऐसे मत आओ, वैसे तो आओ अपना वीज़ा लेके ही आओ। अगर आप वीज़ा लेके भी आते हो, अगर आपको यहाँ पे एयरपोर्ट पे कोई प्रॉब्लम कर देते हैं तो बोलो कि नहीं मैं वापस नहीं जाऊँगा, मुझे वहाँ पे ख़तरा है। सब लोग ऐसे ही बोलते हैं, मुझे वहाँ पे ख़तरा है तो मुझे रेफ्यूजी दे दो। तो यहाँ पे वकील वगैरह हो जाते हैं, वकील खुद सेटिंग कर लेता है, डॉक्यूमेंट बना लेता है। तो ये चीज़ें हैं। अगर आपका और भी कोई कमेंट, आपको कोई चीज़ आपने पूछना है, कोई बात आपने पूछनी है, तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। ये बातें जो मैंने बोली हैं, ये वो बातें जो मेरे से कमेंट्स में पूछी गई थी, या मेरे से मेरा फ़ोन नंबर मांग के, या मैंने उनका फ़ोन नंबर लेकर उनको मैसेज किया और उनसे बात की। तो ये उसके बारे में बातें बताइए जो लोगों ने मेरे से पूछी हैं, आप लोगों ने मेरे से पूछी हैं। और भी अगर किसी का सवाल है इसके ऊपर तो मेरे से पूछ सकता है, तो मैं हर कमेंट का मैं जवाब देता हूँ। जिसने मुझे पास कमेंट किया उसको पता है कि मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ। ठीक है, तो इतने ही आज के लिए ये कमेंट्स की जो था। अगर आप और भी मेरे पास कमेंट्स करते हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो और कमेंट्स की जो भी कमेंट आते हैं या कुछ आप पूछना चाहते हो उसके बारे में मैं वीडियो बना के
पूरा एक्सप्लेन करके डाल दूँगा, ठीक है। तो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और कमेंट ज़रूर कर देना जो आपने पूछना है उसके बारे में। बाय बाय।